नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में और बढ़ेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी कर घोषणा कर दी है। IMD के वैज्ञानिकों ने कहा है कि शुक्रवार को यानी आज देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया जा सकता है। इसे देखते हुए हमने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी करने की घोषणा की है। वहीं मई महीने के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ बढ़ने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हाईकोर्ट पहुंचा IT प्रोफेशनल को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन लाने का फैसला, सरकार को नोटिस जारी। हार्टोन के तहत हरियाणा के विभागों में IT से जुड़े प्रोफेशनल को सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन लाने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते यथास्थिति के आदेश देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। मामले में बहस के दौरान याची पक्ष के वकील संदीप शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हार्टोन राज्य सरकार की एक एजेंसी है जो सरकार की IT से जुड़ी जरूरतें पूरी करती है। हार्टोन राज्य के सभी विभागों में IT से जुड़े प्रोफेशनल उपलब्ध कराती है। याची समेत हजारों IT से जुड़े प्रोफेशनल ने भर्ती विज्ञापन के आधार पर लिखित परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की है। वह लगभग 12 साल से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में कार्यरत है। उनकी सेवा की संतुष्टि के आधार पर ही उनकी सेवा लगातार जारी है और हरियाणा सरकार द्वारा उनको LTC वेतन वृद्धि व सभी तरह के भत्ते दिए जाते हैं। सरकार की एक नीति के तहत वो नियमित होने का दावा भी रखते हैं। हरियाणा में बदलेगी तालाबों की हालत, 1 मई को CM मनोहर लाल खट्टर करेंगे इस योजना का शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 1 मई को प्रदेश में निर्मल सरोवर योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवर का शुभारंभ किया जाएगा। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि सोनीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सभी संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 111 स्थानों पर निर्मल सरोवर योजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए जाने हैं। प्रथम चरण में राज्य के सभी 22 जिलों में 1650 तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें 115 शहरी तथा 1535 ग्रामीण तालाब शामिल हैं। PM KCC लोन योजना, लोन लेने से लेकर खेती के सामानों की खरीदारी के लिए ऐसे बनाए किसान क्रेडिट कार्ड। जानिए सब कुछ। सरकार द्वारा किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अलग अलग तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है, जिसके तहत किसान नागरिकों को कई फायदे दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है और फिर वो खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले सामानों को कार्ड की मदद से खरीद सकते हैं। ये कार्ड न केवल फसलों की खेती करने वालों के लिए उपलब्ध है, बल्कि मछली पालकों के लिए भी KCC योजना के तहत क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। देश के छोटे और सीमांत किसान नागरिकों की आर्थिक मदद के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके तहत किसानों को आसानी से लोन मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। KCC के तहत लोन लेने पर किसानों को डिस्काउंट भी दिया जाता है। KCC के तहत लोन पर सालाना ब्याज सिर्फ 4% होता है। ऋण राशि का भुगतान समय अवधि से पहले करने पर 3% सब्सिडी मिलती है। समय से पहले लोन चुकाने पर 7% की जगह केवल 4% ब्याज भरना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ कृषि से जुड़े किसानों के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदक की उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 75 साल के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आदि जैसे दस्तावेज शामिल होने चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी बैंक में PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके ही उपलब्ध हैं। शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दे रही है भारत सरकार। जानिए आप भी कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने घर घर शौचालय बनवाने के लिए एक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत अधिकतर लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाने तथा उसे उपयोग में लाने की मुहिम में खुलकर भागीदारी की थी। सरकार ने एक बार फिर उन व्यक्तियों या फिर परिवारों को शौचालय बनवाने के लिए मौका दिया है, जिनके घरों में किसी कारणवश शौचालय नहीं बन पाया था। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली से हरियाणा में इंडस्ट्री शिफ्ट करने पर बढ़ी बिजली की डिमांड, इतने दिन में दूर होगा संकट। हरियाणा में बिजली संकट पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अडानी से बिजली खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। जहां से भी सस्ती बिजली मिलेगी वहां से बिजली खरीद ली जाएगी। अगले 3 से 4 दिन में 1400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की सप्लाई हरियाणा को मिलनी शुरू हो जाएगी। रणजीत सिंह वीरवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
नीट 2022 अपडेट। हरियाणा के इस शहर में 7 साल बाद ली जाएगी नीट परीक्षा। 2015 में यहाँ लीक हुआ था पेपर, रद्द करना पड़ा था एग्जाम। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की 3 मई 2015 को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए रोहतक में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद यहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनाई गई। इसका कारण था पेपर लीक का आरोपित रोहतक से था। लेकिन अब 17 जुलाई 2022 को हो रही नीट परीक्षा, नीट एग्जाम 2022 के लिए रोहतक में फिर से परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस समय परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। परीक्षा केंद्र चयन के लिए अभ्यर्थियों को 4 शहरों के विकल्प भरने हैं। उनमें इस बार रोहतक भी परीक्षा केंद्र की सूची में शामिल है। परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 6 मई है। नई शिक्षा नीति। हरियाणा में छठी कक्षा से दी जाएगी वोकेशनल शिक्षा। 5 लाख विद्यार्थियों को टैब देगी खट्टर सरकार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जितनी जल्द नई शिक्षा नीति के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देना है और शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाना है। कंवरपाल ने यह बात चंडीगढ़ में थिंक इंडिया चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। नई शिक्षा नीति बहुत ही विस्तृत है और विद्वान लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों से विचार विमर्श कर सुझाव लेकर इसे बनाया है। नई शिक्षा नीति के देश के हर राज्य व उनको अपनी भाषा की तवज्जो दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा पर प्रमुख तौर से जोर दिया गया है, जिसके तहत अब बच्चों को छठी कक्षा से ही वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने ई लर्निंग शिक्षा पर जोर दिया है, जिसके तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को 5 लाख टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है और बच्चों को टैबलेट 5 मई को रोहतक में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर देने प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए बिजली निगम ने लगाई नई शर्त। किसानों में मचा हड़कंप। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की एवज में अब एक नई शर्त लगा दी है, जिससे आवेदकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने साल 2012 से लेकर वर्ष 2022 तक उन सभी आवेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है, जिन्होंने सरकार से सोलर प्लेट की सब्सिडी प्राप्त की है। विभाग के पत्र में साफ लिखा है कि उनको दोहरा कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता, जिससे अब किसानों के चेहरों पर अपने आवेदन को लेकर चिंता की लकीरें बन गई है। प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में गहराते भूमिगत जल स्तर के कारण 200 से 300 मीटर तक पानी का स्तर जा चुका है, जिससे कृषि या पेयजल के लिए पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 के अंतिम पखवाड़े में सरकार ने क्षेत्र को डार्क जोन में छूट देते हुए आवेदक किसानों से प्रार्थना पत्र लेकर उनको 3 महीने में नया कनेक्शन जारी करने का आश्वासन देते हुए उनको तुरंत 30,000 रूपए प्रति आवेदक विभाग को जमा करवाने का आदेश दिया था, जिसका उपभोक्ताओं ने हाथों हाथ स्वीकार करते हुए सरकारी कोष में जमा भी करवा दिया। लेकिन अब विभाग ने अचानक फैसला लेकर किसानों को जोर का झटका धीरे से देने का काम किया है। बात करें भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, तो विभाग ने खंड के 48 किसानों को पत्र भेजकर बताया कि आपने पहले सरकार से सब्सिडी लेकर कनेक्शन प्राप्त किया है, इसलिए बिजली विभाग उनके ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं करेगा और वह 1 सप्ताह में दोहरा कनेक्शन लेने के मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी विभाग में जमा करवाएं। इस पत्र के जारी होते ही लंबे समय से कनेक्शन लेने वाले किसानों को दोहरा झटका लगा है। विभाग के पत्र जारी होते ही किसान संगठनों में गहरा रोष पैदा हो गया है और उन्होंने अगले सप्ताह आंदोलन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। अब जन्म के 24 घंटे के अंदर मिलेगा नवजात का बर्थ सर्टिफिकेट। हरियाणा का यह जिला सबसे आगे। हरियाणा सरकार की ओर से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 21 दिन में प्रदत्त किए जाने वाले जन्म प्रमाण पत्र को शिशु जन्म के महज 24 घंटे में उपलब्ध कराने वाला रेवाड़ी हरियाणा प्रदेश का अग्रणी जिला बन गया है। डीसी यशेंद्र सिंह ने तत्परता से शुरू की गई सेवा पर स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की कार्यशैली की सराहना की है। डीसी ने कहा कि हरियाणा में रेवाड़ी जिला प्रशासन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सेवा का आगाज किया गया है, जिसका लाभ अभिभावकों को तुरंत प्रभाव से जन्म प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में पीएचसी के अलावा निजी अस्पतालों में होने वाली संस्थागत डिलीवरी के तहत नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंतराल में ही जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा पाली महेंद्रगढ़। हरियाणा में आई 19 पदों पर भर्तियां, जल्द भेजें आवेदन। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा पाली महेंद्रगढ़ में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट अथवा संविदा आधार पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 3 मई 2022 तय की गई है। अभ्यर्थियों यानी उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें।
गेहूं भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद, लेकिन बीते सालों की बजाय घर पर ही ज्यादा स्टॉक। बीते साल की अपेक्षा इस साल गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, जिसके चलते मंडियों में गेहूं की आवक 20 से 30% तक कम रहने की आशंका जताई जा रही है। अब बहुत कम किसान ही मंडी में गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं मंडी में आढ़तियों की दुकान के सामने गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। प्राइवेट डीलर्स ने सीधा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा भाव देकर खरीदा है और साथ ही किसानों को भरोसा दिया है कि अगर सरकार गेहूं पर बोनस देती है तो बढ़ी हुई राशि भी उन्हें ही दी जाएगी। वहीं बहुत से किसानों ने भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद के साथ ही घर पर ही गेहूं का स्टॉक कर दिया है। बता दें कि खल का भाव जहां 4000 से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, तो वहीं बिनोले 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं। ऐसे में पशुओं का खल और बिनोले डालना किसानों के लिए महंगा पड़ रहा है। इसलिए पशु आहार के रूप में किसानों ने बीते साल की बजाय गेहूं का स्टॉक घर पर ही अधिक मात्रा में किया है। हरियाणा में 1998 एक्टिव कोरोना केस, अब रोज होंगे 20,000 टेस्ट। 24 घंटे में नए 535 मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 3.56%। हरियाणा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते सरकार ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। अब हर रोज 20,000 टेस्ट होंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 535 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 1998 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 421 और फरीदाबाद में 85 है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में यानी 1369 और फरीदाबाद में 498 है। रिकवरी रेट 98.72% के साथ पॉजिटिविटी रेट 3.56% बना हुआ है। हरियाणा में फिलहाल 13,500 कोरोना टेस्टिंग हो रही है। इसे बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। एस जयशंकर की दुनिया को दो टूक, भारत को किसी से सलाह की जरूरत नहीं है, हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में चल रही रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा। इसमें भारत को किसी से सलाह की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन है। वह दौर बीत गया है कि दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से इजाजत लें। विदेश मंत्री ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत ग्लोबलाइजेशन का सेंटर होगा। जब हम 75 सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ बीते हुए 75 साल नहीं देखते, बल्कि वो 25 साल भी देखते हैं जो आने वाले हैं। हमने क्या पाया और किस चीज में हम नाकाम रहे। एक चीज जो हम दुनिया को बताने में कामयाब रहे वो ये कि भारत लोकतांत्रिक देश है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि हम युद्ध रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली है कि हम रूस के साथ और व्यापार नहीं करें। कम से कम हम किसी को सलाह देने नहीं जाते। सोना चांदी की कीमत में गिरावट जारी, 51,000 के करीब आया सोना। चांदी भी 64,000 के नीचे आई। 28 अप्रैल को सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार की बात करें तो सोना 485 रुपए टूटकर 51,264 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 1286 रुपए सस्ती होकर 63,991 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 701.67 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,521.06 पर और निफ्टी 206.65 अंक उछलकर यानी 17,245.05 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, रिलायंस और डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। एक अन्य खबर के अनुसार सीमेंट की कीमतें 6 से लेकर 13% तक बढ़ सकती है और सीमेंट की बोरी का भाव 400 रुपए के पार पहुंच सकता है। अगले एक महीने में सीमेंट 25 से 50 रुपए और महंगी हो सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।